तो उठलान थे मेरे शो नानान थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान आज विशेष आज मैं तिम थे बताने वाल छूं उंगली माल की कहानी। तो अभी मैं जो है एक होटल में टिका हूँ और यहाँ पर वाह ये तो बहुत ही सुंदर कमरा है भाई। वाह थोड़ा भाई अब थोड़ा विश्राम करता हूँ, आज काफ़ी थक गया हूँ। हाँ तो मैं आपको सुना रहा था उंगली माल की कहानी। तो उंगली माल की कहानी तो हमने बचपन में काफ़ी सुना है। उंगली माल की कहानी मैं आज आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर उंगली माल रहते थे, उंगली माल की गुफा, वो स्थल मैं आज देखने के लिए जा रहा हूँ। तो उंगली माल की कहानी कुछ इस प्रकार है कि उंगली माल जो है बहुत ही भयानक डाकू था। अपने ज़माने में वो लोगों को जो है मारता था और उनकी जान लेकर उनकी उंगलियों को काट कर अपने गले में लटका था। इस तरह का आतंक उसने फैला रखा था। कोई भी जो है उसके सामने जाने को तैयार नहीं होता था। लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी। तो एक बार जो है भगवान बुद्ध जी को जब ये पता चला तो वो इस गांव में आए और उन्होंने जब लोगों की बातें सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ही चाहता हूँ उस स्थल पर जहाँ पर उंगली माल रहता है। तो ऐसे में गाँव वालों ने भगवान बुद्ध को प्रार्थना किया, हे भगवान वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही आतंक है उसका, इसलिए आप न जाइए, आपकी जान हमारे लिए बहुत ही कीमती है। लेकिन भगवान बुद्ध माने नहीं और वो चल दिए। जब वो उस जंगल की ओर जा रहे थे तभी जोर से आवाज़ आया रुको, लेकिन भगवान बुद्ध जी रुके नहीं। फिर से आवाज़ आया रुको, तो भगवान बुद्ध जी चलते गए। तो ऐसे में उंगली माल को जो है बहुत ही गुस्सा आया और वो उनके सामने दौड़ते हुए गए और कहा कि जानते नहीं हो मैं इस इलाके का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली इंसान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो जो मैं कहूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, कहो, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा, आपका दास बन जाऊंगा, आपका मैं गुलाम बन जाऊंगा। तो ऐसे में जब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा जाओ वो जो पेड़ है उसकी पत्ती तोड़ के लाओ। लेकिन भगवान बुद्ध ने जैसे ये जब कहा तो वो ज़ोर से हंसने लग गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो गया और पेड़ की पत्तियां तोड़ के ले आया। जब तोड़ के लाया तो भगवान बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा जाओ अब जाके इस पत्तियों को जो है उसी में जोड़ के आओ। तो ऐसे में फिर उंगली माल जो है लज्जित हो गया, वो जोड़ कैसे सकता था। वो भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा आप कोई भगवानी हो, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। और फिर जो है वो भगवान बुद्ध के शिष्य बने, ऐसा कहा जाता है। और बौद्ध धर्म को फिर उन्होंने अपनाया और फिर कहा जाता है वो बहुत बड़े संत बने, साधु बने। तो चलो चलते हैं उसी स्थल पर जहाँ उंगली माल रहते थे, उंगली माल की गुफा। ये जो है आपका हुआ अंगुली माल गुफा, जो भगवान बुद्ध के समय में उंगली काटा करता था। आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा अच्छा। तो उसकी स्टोरी ये है कि जब भगवान श्रावस्ती आए राजगीर से, जहाँ पर उनका ससुराल हुआ करता था, ये अनाथ पिंडक जो भगवान बुद्ध के समय में गोल्डन जो होता है उसका बिजनेसमैन हुआ करता था। तो ये अंगुली माल जब उंगलियाँ काटता था तो भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती में आए थे। तो उनको मारने चला था, मतलब उनकी भी उंगली काटने चला था। तो फिर भगवान ने उनको यहीं पर मतलब ज्ञान वगैरह दिया था, तो वो फिर मंक हो गए थे। तब से वो यहाँ पर रहने लगे थे। अच्छा अच्छा। उन्हीं का एक कुटी है। अच्छा उंगली माल का। हाँ आगे फिर अंदर गुफा भी है। अच्छा अच्छा। तो उंगली माल तो ये करते थे कि जिसको भी मारा उसका उंगली अपने गले में पहनते थे वो। इसकी स्टोरी ये है कि जब भगवान बुद्ध को मारने चला तो भगवान बुद्ध पीछे की तरफ चलते रहे। अच्छा। तो बोला कि आप कौन हैं, आप ठहरिए। तो बुद्ध ने कहा कि आप जब आप ठहरेंगे तभी हम भी ठहरेंगे। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा एक पेड़ था हुआ करता था आम का, तो बोले कि जाओ आम का पत्ता तोड़ो। फिर वो जाके तोड़ के लाता है। फिर बोलते हैं भगवान बुद्ध आप जाके इसको जोड़ो। फिर वो बहुत प्रयास करता है बट वो जोड़ता नहीं है। तो फिर वहीं पर रोने धोने लगता है अपना। फिर वो मंक बन जाता है। अच्छा। तो फिर यहीं पर वो रहता है। अच्छा। तो उसके बाद उनमें जो है उसमें पूरा परिवर्तन आया। एकदम से चेंज हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा उसको कि जैसे आप तोड़ दिए कि तुमको जोड़ने का अधिकार नहीं, जोड़ नहीं सकते, तोड़ने का अधिकार किसने दिया। भाई जैसे तुम आम के पत्ते को तुम तोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ कैसे सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। जब किसी को जीवन दे नहीं सकते हो तो जीवन लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो
तो ये जो है ये गुफा है ये। जी हाँ, ये पहले खुला रहता था इधर, जल्दी संरक्षण डैमेज होने के कारण है। अच्छा कोई निकास नहीं है ना। अच्छा अच्छा। जो बारिश होता पानी उसमें भरा तो उंगली माल का जो है ये गुफा है ये, तो यहीं पर फिर बाद में वो रहने लग गए है ना। पूरा डैमेज है इसलिए इसको रोक दिया गया चारों तरफ से। नहीं, इसमें असल में जब वो पुरातत्व वाले मिनिस्टर आए थे, उस समय हमने सुझाव दिया था कि इसमें तमाम लोग, बाहरी लोग आते हैं, मान लीजिए अगर कोई उसमें घटना घट गई हाँ 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 हाँ। तो फिर उसकी जिम्मेदारी प्रशासन। तो ये गुफा हो गया, तो फिर ये सब जो है, हाँ, तो ये तो वर्षों पुराने का होगा ये। बहुत देखिए, अब ऐसा कहा था 2500 वर्ष पुराना है। 2500 बुद्ध। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो यार ये तो अभी तो बिल्कुल, हम लोग तो ये जब चौथी पांचवी में थे तो उंगली माल की जो है एक कहानी होता था, उसमें चैप्टर होता था उंगली माल वाला। नहीं, पहले से लोग अंदर से जाते थे, इसमें थोड़ा सा रास्ता लगे। बहुत बढ़िया। तो ये तो आज जो है ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर उंगली माल डाकू का, मतलब हम लोग पढ़ते थे तो मतलब रोंगटे खड़े होते थे, तो सर यहाँ का जो है पूरा मतलब जो है लोगों को मारना, उसका बाद उसका उंगली को जो है करके गले में डालना। अभी जो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे उनका भी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये गुफा का ही है। जी जी हाँ, ये सब तो मुझे ये दिखाते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि अभी मैं जो उस गुफा के दरवाजे के आगे हम खड़े हैं जहाँ पर उंगली माल रहा करते थे, तो ये सब मैं दिखा पाने में आपको सफल हो रहा हूँ। उंगली माल जिसकी कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, आज मुझे वो उंगली माल का गुफा देखने का हर्ष हो रहा है। और आप ये देखिए, मैं बिल्कुल वहीं उसी स्थल पर हूँ जहाँ पर उंगली माल रहा करते थे। इसको कहते हैं उंगली माल का गुफा। इधर से जाते थे, उधर निकल जाते थे। हाँ 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 हाँ। कहाँ अगले कहाँ देखने जा रहे हैं? बंद हो गया, जैतून जाएंगे। जैतून जाएंगे बारे में। ये सुदत्त सेठ पहले नाम था इसका। ये भगवान बुद्ध को राजगीर से यहाँ पर लाया था। हाँ 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 हाँ। तो फिर यहाँ 3 रूम है, ऊपर है, हाँ, हाँ, यहाँ पर वो मतलब कॉइन्स रखता था। हाँ, हाँ, फिर वो यहाँ से निकाल के वो एक जैतून गार्डन है, वहाँ पर 65 एकड़ में कोर्स से कोर्स सिक्का बिछा करके फिर भगवान बुद्ध और उनके संग जो मतलब मंक लोग रहते थे उनको संग बोलते हैं, तो उनको डोनेट किया था वहाँ रहने के लिए। अभी हम लोग वहाँ पर चले गए। अच्छा अच्छा। तो ये भी उतना कितने साल पुराना होगा ये? वही 2500 वर्ष पुराना। 2500 में, मतलब बुद्ध के हाँ, टाइम। सब बुद्धिज्म के टाइम। अच्छा, बुद्ध के समय में है ना। तो यार ये भी कितना पुराना है ना। देख रहे हैं ये अंगुलीमाल की गुफा है। अंगुलीमाल के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान बुद्ध के समय का डकैत था जो आने जाने वालों को लूटा करता था और उनकी हत्या कर देता था। हत्या करने के बाद उनकी उंगलियों का माला बनाकर स्वयं पहन लेता था। भगवान बुद्ध ने उसे इसे रोका, वो नहीं माना, तो भगवान बुद्ध ने एक आम का पत्ता तोड़ के लाने को कहा और आम के पत्ता तोड़ने के बाद उसको भगवान ने ये कहा कि इसे जोड़ो। वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। उसी आत्मबोध से वह भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षु बन गया। आप ये गुफा देख रहे हैं जो देखने में ऐतिहासिक, पौराणिक और अति रमणीय है। यह श्रावस्ती जिले में है। अब चलते हैं जैन तीर्थंकर जी का मंदिर जहाँ पर वो रहा करते थे। अभी मैं श्रावस्ती में हूँ, शाम का समय हो गया है, वीडियोस की क्लैरिटी कुछ धूमिल हो गई होगी, लेकिन ये मुझे सौभाग्य, मुझे लग रहा है कि मैं ये सब आपको दिखाने पाने में सफल हो रहा हूँ। तो ये देखिए, जैन धर्म के है ना। अच्छा अच्छा। वो 1, 2, 3 के हिसाब से चलता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है जो मंदिर है, तो ये इसमें बनाने की कोशिश करते हैं फिर भी। ये क्या है इसका? अच्छा, बताइए तो। हम तो कभी यहाँ आए नहीं। बताओ भैया, सुनील बताओ। हाँ बता रहे हैं। हाँ, क्या बताएं?
अच्छा, इसको बनवा नहीं पाता कोई। अच्छा, उनके ब्याह बात यही है सर। चलो बनवा नहीं पाता हम लोग चढ़ तो सकते हैं ना जितना बने सर। मंदिर का स्ट्रक्चर है, बन नहीं पा रहा। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर उनका मंदिर है। शंभुनाथ जी का बता दीजिए। शंभुनाथ जी का। तीसरे जो तीर्थंकर। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, यहाँ से दिखाओ ये। तो ये भी हजारों वर्ष से पुराना। बगल का टेम्पल है, उनको जाना जानता है। अच्छा, इसके अंदर भी जगह है। कौन थे? श्वेतांबर वाले भी जैनों को मानने वाले भी लोग। हाँ। यहाँ दोनों मंदिर है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैनों में दो धर्म होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ एक अभी आप जब रामायण का सीरियल चल रहा था तो एक चीज और समझ में आई। हाँ। यहाँ कौशल की राजधानी भी है। आपने रामायण तो इस बार चल रहा था। 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद। हाँ, लब लव की राजधानी भी यहाँ। अच्छा, लब ये कौशल राज्य में ही 16 आता महाजनपदों है। में से अच्छा एक अच्छा है। अच्छा ये अवध क्षेत्र में आता है, तो कौशल की राजधानी पहले यही हुआ करती अच्छा 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 अच्छा। थी। ये भी आपके जो है उसमें आया है, जो रामायण सीरियल चल रहा था। हाँ। और आपका इतिहास भी आपका बता रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। एंशिएंट हिस्ट्री में ये 16 महाजनपदों में से प्रमुख ये स्थान था। अच्छा अच्छा। कैपिटल। तो ये पौराणिक स्थल दिखा पाने में मैं सफल हुआ हूँ। तो कस लगी भल लगी। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मदाकर चेचवा। धन्यवाद।